छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव और उसके लिए तैयारी अंतिम चरण पर है। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह जी हैं। सर, क्या तैयारी है, क्या उम्मीद है? पूरी तैयारी है और 100% उम्मीद है, विश्वास है। जनता ने विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रेम और अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को दिया, आदरणीय मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को दिया, उसी का प्रतिफल, उसी का परिणाम है कि प्रथम और द्वितीय चरण में और अब तीसरा चरण का जो चुनाव 7 लोकसभा का आगामी 7 तारीख को होने वाला है, और बहुत उत्साह के साथ आदरणीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य को लेकर चल रही है, उसी तरीके से जनता के मन में भी यह है कि 11 की 11 हमारे छत्तीसगढ़ की लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर और मोदी जी को हम इसको 11 कमल पुष्प भेंट करेंगे। किरण देव सिंह जी, एक सवाल जो कांग्रेस आप पे आरोपों में रख रही है, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री का भी कहना है, आप मोदी से मंदिर पे गए, मंदिर से महतारी बंधन पर गए और मंगलसूत्र तक आ गए। विकास का कोई रोड मैप अगले 5 सालों के लिए रखा नहीं, जो 14-19 में आपने रखा था? देखिए, जो कुछ नहीं करते हैं, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, कांग्रेस की सरकार, आप बताइए, आज़ादी के बाद 5 दशक तक उन्हीं की सरकार थी। उन्होंने क्या किया? लूट, भय, भ्रष्टाचार देश को दिया। उनका कोई ना कोई मंत्री जेल में रहता था, कोई ना कोई मंत्री बेल में रहता था। कॉमनवेल्थ घोटाला लाखों करोड़ रुपए का, उसी प्रकार से आपका 2G, 3G, 4G, कितने घोटाले किए इन्होंने, देश को कंगाल कर दिया। 10 वर्षों में जिस तरीके से देश का मान सम्मान प्रतिष्ठा पूरे विश्व के मानचित्र में बढ़ा है, मोदी जी का प्रयासों का फल है ये। आज देखिए, विकास की उतनी कल्याणकारी योजनाएं हो रही हैं, और हम जनता के बीच जनसभा में जब बात करते हैं तो उधर से आती है आवाज़। अभी मैं एक समाज के बैठकों में था, दक्षिण भारतीय समाजों के बैठक में, कुछ योजनाएं मेरे से छूट गई। उन्होंने खड़े होकर बताया, अध्यक्ष जी ये योजना आपने छोड़ दिया है। मैंने कहा, आप लोग का समय ज़्यादा हो रहा है, कितना बताएं। तो ये है, आज स्पर्श हॉस्पिटल में देखिए, ऑल द मैनेजिंग डायरेक्टर्स, हमारे यहाँ के प्रबंध समिति के डॉक्टर्स लोगों ने, हमारे यहाँ के इतने सारे, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, वरना कहाँ होता है। बिल्कुल। अब एक सवाल आप और उठा लें, आप स्पर्श में हैं। रायपुर के हॉस्पिटलों में बोर्ड लगा दिया गया है कि आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं होगा। IMA कह रहा है कि पैसा बकाया है, दे नहीं रहे हैं। 10 सालों में आपने 10 साल पहले जी कहा, 4G, 5G, और अब मोदी जी, लेकिन इस जी में जनता कहाँ है? नहीं, आपकी बात मेरी समझ में आ रही है, आप निश्चिंत रहिए। जो योजना मोदी जी की है वो 100% पूरी होगी। और मैं आपको बता दूं, आचार संहिता निकल जाने दीजिए, सारी बातों पर बैठकर इस पर विचार होगा। किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जो आयुष्मान कार्ड धारक है, वो इतना इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सांसें बड़ी कम चल रही हैं। आप हॉस्पिटल में हम करा रहे हैं, हम भेज रहे हैं एम्स भी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक विधायक, प्रत्येक सांसद इस योजना में लगा हुआ है। मैं बस्तर से आता हूँ, मैंने खुद 24 लोगों का इलाज करवाया है। डॉक्टर्स आर रेडी टू डू एवरीथिंग, स्टाफ सब कर रहे हैं। कहीं कहीं पर अगर कोई समस्या आ रही है, निश्चित रूप से उसको भी दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है। विष्णुदेव का सुशासन है यहाँ पर, यहाँ के मुख्यमंत्री जी का डबल इंजन की सरकार है। किसी प्रकार की समस्या। अंतिम सवाल है किरण देव सिंह जी, अंतिम सवाल है। बीजेपी ने अपने 2 चरण के चुनाव में सभी कद्दावर नेताओं को छत्तीसगढ़ में उतार दिया। मोदी को कैंप करना पड़ा, योगी को भगवा ब्रिगेड बताना पड़ा, आपके तमाम बड़े नेता यहाँ आ गए। क्या बीजेपी छत्तीसगढ़ में हिली हुई है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। मैं आपको ये बता दूं कि मोदी जी पूरे देश में जा रहे हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में आए। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके बड़े से बड़े हमारे नेता हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, चाहे रक्षा मंत्री जी हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे पड़ोसी देश के, पड़ोसी प्रांत के हमारे मुख्यमंत्री जी हों। हमारा भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में इस चुनाव को हम लेते हैं, और सभी लोग, अभी हम भी जाएंगे, यहाँ का चुनाव संपन्न होने के बाद छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता भी जाएंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कितनी सीटें हैं? तो ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह जी थे, जिनका कहना है कि बीजेपी परिवार है और जीत हमारी तय है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ भूपेंद्र दुबे, ETV भारत, दुर्ग।